अब इसको जरा से एक बात ये सोचें, वो बच्चा है मेरे यहाँ, बच्चा क्या कहें, अब तो इतने जमाने से मेरे यहाँ रह रहा है रविंदर, वो हमारे यहाँ जो लोग आए हैं उन सबको भी उसने चाय पिलाई है। आज मेरे से कह रहा था एक बात, मैंने कहा रविंदर मैं तुम्हारी बात टीवी पर तुम्हारे नाम से कहूंगा शायद। मुझे बड़ी पसंद आई उसकी बात। कहा भैया देखिए पाकिस्तान में कैसी आग लगी हुई है, और यही इसी आग को योगी आदित्यनाथ ने एक लाठी के बल पे, एक गोली नहीं चलाई, सिर्फ लाठी चलाकर कंट्रोल कर लिया। कोई मानेगा इस बात? आप सोच कर देखें कि अगर इनको मौलाना तौकीर रजा वही करना चाह रहे थे जो वहां पे मौलाना खादिम रिजवी कर रहे थे, जो मौलाना साद रिजवी कर रहे थे, वही करना चाह रहे थे, वही उसी तरह की आग लगाना चाह रहे थे। और योगी क्या हवाई फायरिंग भी नहीं हुई, केवल डंडे से ठीक कर दिया, वो भी 20 मिनट। और एक बार नहीं किया, कई बार ठीक कर दिया। हमारे प्रयागराज से लेके, कानपुर से लेके, बरेली से लेके, हर जगह ठीक कर दिया। तो भाई इसको समझें आप। मैं समझता हूं कि अगर ये इतनी नफरत नहीं होती भाजपा से, इतनी नफरत नहीं होती हिंदुओं से, हिंदुत्व से, तो आज पूरा अभी पूरे हिंदुस्तान कह रहा होता कि योगी को नोबेल पीस प्राइज दो। जहां 250 आदमी लोग अपने मार रहे हैं, वहां पे हमने 2 डंडे चला के सब ठीक कर दिया। और ऐसे में अगर मैं योगी आदित्यनाथ को उनका सम्मान करता हूं और उनकी तारीफ करता हूं, तो लोगों को क्यों बुरा लगता है? बात सिर्फ योगी की तारीफ की नहीं है। हम जरा मोदी पे भी आते हैं। आप जा देखिए, मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूं, जस्ट लुक एट दिस मैप। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, लेकिन इसमें कुछ देश आपको और नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो इसमें भारत नजर आ रहा है आपको, पाकिस्तान नजर आ रहा है आपको, बांग्लादेश नजर आ रहा है, नेपाल नजर आ रहा है, भूटान नजर आ रहा है, उधर आपको अफगानिस्तान भी नजर आ रहा है, नीचे श्रीलंका नजर आ रहा है, और आपको म्यांमार भी नजर आ रहा है। अब आप सोच कर देखें कि पूरे खित्ते में आग लगी है। अफगानिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, बांग्लादेश जल रहा है, शुरुआत हुई थी श्रीलंका से, जल रहा है, नेपाल जल रहा है, म्यांमार जल रहा है। एक भूटान बचा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो भारत की आर्मी के अंडर में आता है, वो हमारा प्रोटेक्टोरेट है। सिर्फ भारत बचा इस पूरे हिस्से में। इसको देखिए और अपने प्रधानमंत्री को उनका धन्यवाद कहिए और अपने मुकद्दर को सराहिए, अपनी अपनी किस्मत को सराहिए। आप अपनी किस्मत ये वो लोग कह रहे हैं आपका कश्मीर कटा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली नक्शा एक्चुअल नक्शा है, जिस तरह है वो जो हम क्लेम करते हैं पूरा कश्मीर वो नहीं है। और ये बात मुझे कई लोगों ने कही है, लेकिन जब मैं गूगल करता हूं जो नक्शा सामने मिल जाता है दिखा देता हूं, हटा लें प्लीज इसको। तो आप अपनी अपनी अपने अपनी मुकद्दर को, अपनी किस्मत को, अपने प्रारब्ध को धन्यवाद दीजिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि यहाँ पे योगी बाबा बैठे हैं, वहां मोदी बाबा बैठे हैं, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और इन्होंने अभी इसमें आप ईरान भी बगल में देख लीजिए, वहां भी हमला हो रहा है, और बगल में कतर देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, यमन देख लीजिए, पूरा मिडिल ईस्ट देख लीजिए, चाइना ताइवान देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, इंडोनेशिया में बवाल हो गया, पूरा साउथ ईस्ट बवाल चल रहा है, पूरे एशिया में बवाल चल रहा है, रशिया देख लीजिए, यूक्रेन देख लीजिए। और आप क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? आप दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। यानी जब पूरी दुनिया में आग लगी है तो मोदी आपको आग से तो बचा ही रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में आग लगी है तो योगी एक बीमारू प्रदेश, जिसको बीमारू बनाया गया था, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को बीमारू कहते थे, उसको उन्होंने देश की दूसरी बड़ी इकोनॉमी कर दी। अगर हम इसको नहीं सराह सकते तो फिर हम क्या कहें? वो फिर जैसे शहबाज शरीफ है वैसे फिर हम लोग हैं जो अपने मुकद्दर को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी खुशकिस्मती को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कहता हूं हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। इसीलिए कहता हूं ना कि साहब हमारे देश में इतने बुरे हालात में भी ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिले हुए हैं। मतलब पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, आप बहुत लोगों को श्रेय दे सकते हैं, लेकिन मोदी और योगी का नेतृत्व बहुत एग्जेम्पलरी और बहुत शानदार और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भाई कह दीजिए आप योगी सिर्फ डंडा चला लेते हैं, सिर्फ बुलडोजर चलाते नहीं भैया, डंडा भी चलाते हैं, बुलडोजर भी चलाते हैं, दंगा भी रोकते हैं,
बलात्कारियों को एनकाउंटर भी करते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाते हैं, और उसके बाद इकोनॉमी भी बढ़ाते हैं और मंदिर भी बनाते हैं। आप देखें, कमाल नहीं कर। और दूसरी, मोदी जी को देख लें आप, पूरा देश संभाले हुए हैं साहब, चारों तरफ आग लगी हुई है। हम चलें, इसको खुद सोच लीजिएगा, उसे खुद विचार कीजिएगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे ये बात पॉइंट आउट किसने किया, मुझे उस बच्चे ने पॉइंट आउट किया कि मुझे चाय पिलाता है। ये आप इससे ये समझ सकते हैं कि इस तरह की चीजें कितने समाज के हर तबके तक कैसे जा रही। और फिर आप कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम चोरी हो गई। अगर समाज का हर तबका इस तरह सोच रहा है, देखिए तरुणा जी कह रही होम मिनिस्टर अमित शाह को भी जाता है, बिल्कुल अमित शाह को जाता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, गडकरी को जाता है, योगी को ही नहीं जाता है, और भी लोगों को जाता है, और भी तमाम लोगों को जाता है, सेंटर में भी जाता है, स्टेट में भी जाता है। लेकिन इस समय तो भाई मैं दोनों ही सेनापतियों का नाम ले रहा हूं, जो दोनों हेड ऑफ द आर्मी है, बाकी तो बहुत लोगों को जाता है। अच्छा, एक बार और आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है। मैंने मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट आउट किया था, और मैं दावा है कि कोई नहीं इससे पहले इस तरह की बातें नहीं कर रहा था कि जो ये आमिर खान मुत्तकी आए थे देवबंद में और इनका जो भव्य स्वागत हुआ, उसके पीछे कुछ और नहीं था, ये बरेलवी और देवबंदियों की लड़ाई थी। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको वीडियो दिखाया था, साबित करने का प्रयास किया था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उसमें मेरी बात अपील ना की हो। देखिए, बरेलवी वो सेक्ट है जो सूफी वाला सेक्ट है, गा बजा के लोगों को बेवकूफ बना के कन्वर्ट करना। इनके ये आते हैं बरेली आंदोलन, जो बरेलवी आंदोलन आला हजरत जो उन्होंने चलाया था, आला हजरत